असम में जारी हुआ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का दूसरा ड्राफ्ट, 40 लाख लोगों को नहीं मिली जगह। असम के 3 करोड़ 29 लाख लोगों ने किया था नागरिकता के लिए आवेदन, 2 करोड़ 89 लाख को पाया गया योग्य। एनआरसी से 40 लाख लोगों के नाम कटने पर सियासत, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए। जो जेन्युइन लोग हैं उनको भी अगर आप नॉन रेसिडेंट मानेंगे या डाउटफुल वोटर्स मानेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती हमसे होगी। एनआरसी से 40 लाख लोगों के नाम कटने पर ममता बनर्जी ने चला बांग्ला कार्ड, कहा फूट डालो, राज करो के रास्ते पर है मोदी सरकार। विपक्ष के हंगामे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दी सफाई, कहा फाइनल नहीं है ये लिस्ट। जो भी लिस्ट इस समय पब्लिश हुई है वह लिस्ट फाइनल एनआरसी नहीं है। इसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पूरा अवसर मिलेगा। एनआरसी पर जारी सियासत के बीच बीजेपी का करारा वार, कहा धर्मशाला नहीं हो सकता हिंदुस्तान। देश को लोगों ने धर्मशाला बना दिया है, धर्मशाला नहीं, राष्ट्र के जो हैं नागरिक उनके ऊपर कोई आंच नहीं आएगा, लेकिन घुसपैठिए को कभी बख्शा नहीं जाएगा। एनआरसी के ड्राफ्ट लिस्ट पर एआईयूडीएफ ने जताई चिंता, लेकिन कहा फाइनल लिस्ट का रहेगा इंतजार। में जाकर फाइनल क्या होता है, क्योंकि अभी कई स्टेज बाकी है। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये कह रही है, अभी होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि ये फाइनल नहीं है, इसके बाद लोगों को क्लेम्स एंड ऑब्जेक्ट्स का मौका दिया जाएगा। संसद में आज भी टीडीपी सांसदों का विरोध प्रदर्शन, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग। राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला। मालेगांव केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंजूर की साध्वी प्रज्ञा और समीर कुलकर्णी को आरोप मुक्त करने की याचिका, 13 अगस्त को सुनवाई। दिल्ली में सीलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी की भी दादागिरी। महाराष्ट्र में अब भी जारी है मराठा आरक्षण को लेकर कोहराम, पुणे में उपद्रवियों ने रोडवेज की 6 बसें फूंकी, सड़कों पर जाम लगाया। सोलापुर में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर बवाल, प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। मराठा आंदोलन के दौरान एक और खुदकुशी, नांदेड़ में एक आंदोलनकारी ने फांसी लगाकर जान दी। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मुंबई में बैठकों का दौर, एनसीपी और कांग्रेस ने माथापच्ची की। शिवसेना के मंत्रियों और विधायकों से मिले उद्धव ठाकरे, कुछ नेताओं ने की अध्यादेश लाने की मांग। डीएम के चीफ एम करुणानिधि की सेहत में सुधार, डॉक्टरों ने कहा दवा का हो रहा है असर। चेन्नई में कावेरी अस्पताल के बाहर डटे हैं हजारों समर्थक, कुछ ने छोड़ रखा है खाना पीना। बिहार के मुजफ्फरपुर कांड को लेकर दिल्ली में बवाल, आरजेडी समेत कई पार्टियों और संगठनों का बिहार भवन के बाहर प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर कांड को लेकर एनएसयूआई ने भी खोला मोर्चा, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के घर के बाहर प्रदर्शन। पटना में मुजफ्फरपुर कांड को लेकर कोहराम, एनएसयूआई ने नीतीश सरकार के खिलाफ निकाली आक्रोश रैली। मुजफ्फरपुर कांड को लेकर सुलग रही है सियासत, आरजेडी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। वो हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ, जिस पर सबका सिर झुका हुआ है, देश का झुका हुआ है। बिहार में कोई शासन और सुशासन का नाम नहीं है, स्थिति बहुत ही नाजुक है। सीबीआई कर रही है मुजफ्फरपुर कांड की जांच, सरकार का दावा नहीं बचेगा कोई गुनहगार। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के राजपाट में कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, जो यह घटना किया है उसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। खबर दिखाने के बाद हरकत में आया पटना का प्रशासन, आईसीयू की साफ सफाई में जुटा पूरा का पूरा अमला। कल सामने आई थी एनएमसीएच के आईसीयू में पानी भरने की तस्वीरें, मछलियां भी तैरती आई थी नजर। एनएमसीएच के आईसीयू में पानी भरने को लेकर सुलगी सियासत, आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधा। मंगल पांडे जी को यहाँ रहकर के इंतजाम करना चाहिए कि अस्पताल में कैसे
आईसीयू में पेशेंट लेटा हुआ है, पानी घुटने तक पहुंचा हुआ है। मान लीजिए इन्फेक्शन की बात है या कोई सीरियस पेशेंट अगर आ जाए तो उसको कैसे इलाज कराएगा। एनएमसीएच विवाद के बीच शिमला में है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, आईसीयू में पानी भरने को लेकर चुप्पी साधी। एनएमसीएच विवाद के बाद गोवा से भागे भागे पटना पहुंचे बिहार के नगर विकास मंत्री, कहा दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। आज जो है हम देख करके और उसमें जो दोषी होंगे वो उस पर छोड़े नहीं जाएंगे, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। दिल्ली में खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है यमुना। हरियाणा से छोड़े गए पानी की ताजा खेप पहुंचने के बाद और बढ़ेगा जलस्तर। मरम्मत के बाद खोला गया दिल्ली का पुराना लोहा पुल, यमुना का जलस्तर बढ़ने पर किया गया था बंद। यमुना के उफान से सोनीपत में कटाव का खतरा, प्रशासन ने कई गांवों को अलर्ट जारी किया। आगरा में भी यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी, निचले इलाकों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। गाजियाबाद में यमुना का पानी बढ़ने से हड़कंप, लोनी इलाके के कई गांवों में घुसा पानी। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश से हाहाकार, बिजनौर में पानी में डूबा हाईवे का बड़ा हिस्सा, सड़कों पर चल रही है नाव। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भारी बारिश से ढह गया मकान, मलबे में दबने से एक शख्स की मौत। फिरोजाबाद में मूसलाधार बारिश ने मचाया हाहाकार, अस्पताल में भरा पानी। बाराबंकी में भारी बारिश से शहर के बीचों बीच बने नाले में उफान, कई मोहल्लों में घुसा गंदा पानी। एटा में भी आफत की बारिश, जगह जगह हुए जल जमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त। मिर्जापुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से दहशत में दर्जनों गांव, तेज बारिश से बिगड़े हालात। मेरठ में 3 दिनों से हो रही बारिश से 10 फीट सड़क धंसी, बाल बाल बचे राहगीर। शुपैया फायरिंग मामले में मेजर आदित्य को सुप्रीम कोर्ट से राहत जो मिली थी वो बरकरार, 21 अगस्त को होगी मामले की अंतिम सुनवाई। श्रीनगर में अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी के घर पहुंची एनआईए की टीम, टेरर फंडिंग के मामले में जारी है सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद नसीर अहमद के जनाजे में उमड़ा जन सैलाब, आतंकियों ने घर में घुसकर मारी थी गोली। रांची के कांके में एक घर से 7 लोगों के शव मिलने से हड़कंप, पुलिस को परिवार के कर्ज में डूबकर जान देने का शक। फांसी के फंदे से लटका मिला एक शव, बिस्तर पर पड़ी थी 6 लाशें, भागलपुर का रहने वाला था परिवार। दिल्ली के ओखला में मर्सिडीज ने मासूम को रौंदा, गाड़ी चला रहा कारोबारी गिरफ्तार, फौरन मिली जमानत। सुल्तानपुर में खचाखच भरे रेस्तरां में मालिक को मारी गोली, सीसीटीवी में वारदात। यूपी के लखीमपुर खीरी में खनन माफिया का आतंक, छापा मारने गए एसडीएम को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश। शाहजहांपुर में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला, प्रेमी जोड़े की मिली लाश, लड़की के परिजनों पर शक। बाराबंकी में पति ने बच्चों के सामने की पत्नी की हत्या, जमीन बेचने का विरोध करने पर भड़का था आरोपी। यूपी के भदोही में छेड़छाड़ के विरोध पर नाबालिग को जिंदा जलाया, आरोपी फरार। उन्नाव में जहरीले गैस के रिसाव से 3 फैक्ट्री मजदूरों की मौत, बचाने गए 2 मजदूरों की भी हालत गंभीर। कन्नौज में अवैध संबंधों के आरोप में प्रेमी जोड़े की पिटाई, पंचायत के फरमान पर गांव में निकाला जुलूस। बिजनौर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, रोडवेज बस ने कार को टक्कर मारी। अलवर में स्कूली बच्चों से भरे टेम्पो को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में 1 मासूम की मौत, 10 घायल। रांची में चलती कार में महिला से बलात्कार, गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद फरार हुए बदमाश। एसबीआई ने ब्याज दरों में की बढ़ोतरी, अब एफडी पर मिलेगा 5 से 10 बेसिस पॉइंट्स ज्यादा इंटरेस्ट। 30 रुपए की गिरावट के साथ 30,750 रुपए प्रति तोला हुआ सोना, चांदी 25 रुपए गिरकर 39,200 रुपए प्रति किलो। 157 अंकों की बढ़त के साथ 37,494 के रिकॉर्ड पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 41 अंक बढ़कर 11,319 पर बंद। मूडीज ने जीएसटी रेट कट को बताया अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक, कहा राजस्व में होगी कमी। एयर इंडिया को बैंकों और दूसरे देनदारों से मिला डिफॉल्ट नोटिस, निजीकरण प्रक्रिया फेल होने के बाद एयरलाइन को एक और झटका। रुपए की कमजोरी ने बढ़ाई टीवी के दाम में बढ़ोतरी की आशंका, अगले महीने से 32 इंच से बड़ा टीवी खरीदना हो सकता है महंगा।
फ्लिपकार्ट अमेजॉन को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरी रिलायंस रिटेल, ऑनलाइन सेल्स सेगमेंट में रिलायंस की एंट्री। अगले महीने से महंगी हो जाएंगी महिंद्रा एंड महिंद्रा की कारें, 30,000 रुपए तक होगा इजाफा। इंडिगो का मुनाफा पिछले साल के उच्चतम स्तर से 97% लुढ़का, पहली तिमाही में 28 करोड़ का प्रॉफिट। पहली तिमाही में एचडीएफसी का मुनाफा 54% बढ़ा, अप्रैल जून तिमाही में 2,190 करोड़ का प्रॉफिट। हीरो करिश्मा जेरेमार की भारत में फिर से वापसी, 1,08,000 रुपए है कीमत। जियो के ग्राहक हर महीने इस्तेमाल करते हैं 7 GB डेटा, औसतन 2 GB है इंडस्ट्री की खपत। जस्टिस श्री कृष्ण समिति की सिफारिशें मानने पर सोशल मीडिया साइट्स को होगा नुकसान, नाबालिगों को डेटा तक नहीं मिलेगी पहुंच। बर्मिंघम में मौसम साफ, टीम इंडिया ने की प्रैक्टिस, 1 अगस्त से है इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट। 1000वां टेस्ट खेलने जा रही इंग्लैंड की टीम को आईसीसी ने दी बधाई, मौके को यादगार बनाने के लिए जोर पर है तैयारियां। झारखंड के देवघर मंदिर में शुरू हुआ श्रावणी मेला, जलार्पण के लिए लगी श्रद्धालुओं की भीड़। सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़े हजारों श्रद्धालु, गंगाजल से जलाभिषेक किया। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में देखा भगवान शिव का अलौकिक श्रृंगार, भक्तों का तांता लगा। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, ज्योतिर्लिंग में जलाभिषेक के लिए लंबी कतार लगी। 11 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे इमरान खान, बहुमत के लिए छोटी पार्टियों से बात कर रही है पीटीआई। नवाज शरीफ की पार्टी ने की चुनाव में धांधली की जांच की मांग, पीएमएल-एन को मिले हैं 64 सीट। बीमारी के बाद इस्लामाबाद के अस्पताल में शिफ्ट किए गए हैं नवाज शरीफ, वार्ड को घोषित किया गया सब जेल। अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग, 8 लोगों की मौत, करीब 40,000 बेघर। कैलिफोर्निया में करीब 90,000 एकड़ में फैली है जंगल की आग, राहत कामों में लगे हैं करीब 35,000 दमकल कर्मी, 17 हेलीकॉप्टर्स की मदद। 91 पर पहुंचा ग्रीस की आग में मरने वालों का आंकड़ा, 25 लोगों के अब भी लापता होने की आशंका। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।